अयोध्या में राम जन्मभूमि में नवकुंडों की हुई स्थापना। भव्यता से हवन कार्य हुआ संपन्न। यजमान ने किया हवन। सपरिवार रामचंद्र जी की हुई स्थापना। भगवान का पूजन कर की गई दिव्य आरती। शनिवार को शर्कार दिवास और फलादिवास का होगा आयोजन। 81 कलश के जल से रामलला का होगा स्नान। अयोध्या के सरयू घाट पर भव्य आरती का हुआ आयोजन। मंत्रोच्चार के साथ आरती हुई संपन्न। सरयू आरती में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग भक्ति भाव में सराबोर नजर आए। राम भक्त अयोध्या में जलाया गया 300 फीट का दिया। भक्तों ने लगाए जय श्री राम के नारे। 1008 टन मिट्टी से हुआ तैयार। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह। देहरादून का क्लॉक टावर खूबसूरत लाइटों से जगमग। राममय हुआ पूरा शहर। सड़कों पर उमड़ा राम भक्तों का सैलाब। राम ध्वज से पटा देहरादून का पलटन बाजार। क्लॉक टावर में दिखी भगवान राम की छवि। बाजारों में लगे एलईडी में दिखाए जा रहे राम भजन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्य के गवर्नर गुरमीत सिंह ने देहरादून में भगवान राम के नाम पर हुए समारोह में की शिरकत। बजरंगबली की उतारी आरती। गोंडा के हनुमानगढ़ी मंदिर में रामायण पाठ का हुआ आयोजन। डीएम नेहा शर्मा ने रामायण का पाठ कर की भगवान की आरती। हरदोई में 22 जनवरी को स्कूल में श्री राम पुस्तकालय का होगा लोकार्पण। तेजी से पूरी की जा रही तैयारियां। नोएडा में विदेशी छात्रों में दिखी गजब की राम भक्ति। विदेशी छात्रों ने गाए राम भजन। नोएडा में परिवार ने बनवाए राम मंदिर की रेप्लिका। अपने घर शादी में मेहमानों को उपहार में देंगे राम मंदिर की रेप्लिका। लखनऊ में राजनीतिक दलों के झंडों की डिमांड हुई कम। खूब हो रही राम ध्वज की बिक्री। बुलेट वाले बवंडर बाबा पहुंचे अयोध्या। अपनी बुलेट को बताते हैं सनातन का रथ। रामलला की मूर्ति देख हुए भाव विभोर। लखनऊ के राम भक्त ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुखिया आचार्य सत्येंद्र दास से की मुलाकात। भक्त ने उनके सामने पेश किए 56 भोग। सीतामढ़ी से टुनटुन जी महाराज पहुंचे अयोध्या। अपने अनोखे अंदाज में राम भजन गाकर झूमते आए नजर। बैतूल का मान समाज रामलला के चरणों में समर्पित कर रहा चांदी की झाड़ू। 11 दिनों में बनकर तैयार हुई 2.25 किलो चांदी से बनी झाड़ू। राम मंदिर की तर्ज पर बस्तर में भी राम मंदिर का होगा निर्माण। मंदिर निर्माण करवाने के लिए आदिवासी समाज आया सामने। अयोध्या में पहुंचे राम भक्तों का उत्साह देखने लायक। ठंड में भी राम की भक्ति में सराबोर है माहौल। राम भक्त महिलाएं चौक चौराहों पर गा रही भजन। हाथों में गदा लेकर झूमता दिखा श्रद्धालु। पीलीभीत में रामलला के लिए मुस्लिम महिला ने बनाए 21 फीट लंबी बांसुरी। हिंदू संगठनों ने की बांसुरी की पूजा। प्रभु श्री राम के जीवन पर बनी फिल्म 659 हुई रिलीज। रायपुर में हिंदू संगठन लोगों को मुफ्त में दिखा रहे फिल्म। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों से की मुलाकात। सभी के साथ किया जलपान। हरिद्वार से अयोध्या के लिए रवाना हुई संतों की टोली। साधु संतों को आदर सत्कार के साथ किया गया हरिद्वार से विदा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भगवान राम के पोस्टर्स और झंडों से पटे दिल्ली के बाजार। खरीदारों में राम ध्वज खरीदने का दिखा जबरदस्त उत्साह। महोबा के देशावरी पान से होगा श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का पूजन। महोबा की सहभागिता से उत्साहित है पान किसान और जनपदवासी। सिरसिला के प्रसिद्ध बुनकर हरि प्रसाद ने राम मंदिर की रेप्लिका से सुसज्जित बनाई सिल्क की साड़ी। 20 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद बनकर हुई तैयार। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में अब तक की सबसे बड़ी राम मंदिर की रेप्लिका बनाई गई है। प्रतिकृति की ऊंचाई है 80 फीट।
प्रभु श्री राम की पादुका पूजन की तस्वीरें आई सामने, भक्तों को भव्यता का हुआ एहसास। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए वाराणसी में तैयार किए जा रहे हैं खास किस्म के देसी घी के लड्डू, जल्दी भेजे जाएंगे अयोध्या। इंदौर के स्कूली बच्चों ने 41,148 राम जी के चित्र बनाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। श्री राम जी के जीवन पर आधारित है बच्चों के बनाए चित्र। उत्साह और उल्लास के साथ वृंदावन में निकाली गई श्री राम महोत्सव यात्रा, राम भक्तों पर मुस्लिम समाज ने बरसाई फूल। दरभंगा में रह रहे राम भक्तों के लिए खुशखबरी, 1 फरवरी से दरभंगा से अयोध्या के लिए विमान सेवा शुरू। रामलला का दिखा चेहरा, पहली संपूर्ण तस्वीर आई सामने। मधुकर मुस्कान, माथे पर तिलक और हाथों में धनुष बाण, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले रामलला की पहली भव्य तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने से पहले की है। मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तैयार की गई 51 इंच की रामलला की प्रतिमा। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए भक्तों को बेसब्री से इंतजार। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। अस्थायी राम मंदिर भक्तों के लिए हुआ बंद, 23 जनवरी से श्रद्धालुओं को दर्शन का मिलेगा मौका। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में 22 जनवरी को लेकर हो रही शानदार तैयारी, मंदिरों की शोभा बढ़ाने के लिए लगी लाइट्स। फतेहपुर शेखावटी में दीपक बनाने वाला परिवार अयोध्या के लिए बना रहा दिए, कहा पहली बार दिवाली के अलावा किसी अवसर पर बनाए दिए। फर्रुखाबाद का राम भक्त सचिन साइकिल से अयोध्या के लिए हुआ रवाना, लोगों ने ढोल नगाड़ा बजाकर सचिन को किया विदा। दिल्ली में सांसद प्रवेश साहिब वर्मा ने अपने घर के बाहर स्थापित करवाई प्रभु श्री राम की मूर्ति, लोग भक्तिभाव से कर रहे प्रभु का पूजन। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देवरा हंस बाबा ट्रस्ट ने तैयार करवाए स्पेशल लड्डू, रामलला को किए जाएंगे समर्पित। उन्नाव के फलाहारी बाबा 34 साल बाद खाएंगे अन्न, राम मंदिर निर्माण तक अन्न त्याग का लिया था संकल्प। जयपुर के आर्टिस्ट नवरत्न प्रजापति ने पेंसिल की नोक पर उतारी रामलला की आकृति, आर्टिस्ट की कला देख लोग रह गए दंग। 22 जनवरी को अयोध्या के साथ साथ उड़ीसा में बने विशाल राम मंदिर की भी होगी प्राण प्रतिष्ठा, वहां भी जारी है पूजा पाठ का सिलसिला। मुजफ्फरपुर में धरले से हो रही रामध्वज और टोपी की बिक्री, कारोबारी सूरत से सामान मंगवाकर पूरी कर रहे डिमांड। 9 साल के आध्यात्मिक स्पीकर अभिनव अरोड़ा पहुंचे अयोध्या, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दिखे उत्साहित। जमशेदपुर में हिंदू पीठ पहुंचे राष्ट्रीय विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का हुआ जोरदार स्वागत, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने सभी से की मुलाकात। राष्ट्रीय विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने की भगवान गणेश की पूजा, उतारा गणपति की आरती। अयोध्या में अलग अलग राज्य से पहुंचे कई श्रद्धालु, सभी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दिखे उत्साहित। मुंबई से आए राम भक्तों में दिखा गजब का उत्साह, सभी ने राम धुन गाकर किया नृत्य। अयोध्या में मंत्री जयवीर सिंह और बीजेपी लीडर सुनील बंसल पहुंचे हनुमानगढ़ी, महंत राजू दास से की मुलाकात। अयोध्या में रेत पर उकेरी जा रही सुंदर चित्रकारी रामायण में राम सेतु के दृश्य को खूबसूरती से उभार रहे हैं बनारस से आए सैंड आर्टिस्ट। अयोध्या में भक्तों में दिखा भारी उत्साह, राम भजन गाकर जाहिर की खुशी। उत्तर प्रदेश पुलिस के बैंड ने निकाली श्री राम जानकी की मधुर धुन। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर बैंड की धुन पर झूमते नजर आए भक्त। अयोध्या की सड़कों पर मुस्तैद दिखे ब्लैक कैट कमांडो, बख्तरबंद गाड़ियों से गश्त लगाते आए नजर। अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया हनुमानगढ़ी के दर्शन, पूरे श्रद्धा भाव से किया बजरंगबली का पूजन। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरयू घाट का लिया जायजा, सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी अधिकारियों से चर्चा।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांटे लाइफ जैकेट्स, सरयू में तैरने के दौरान लोगों के जीवन की करेंगे रक्षा। अयोध्या में सीएम योगी ने नेपाली बाबा आश्रम का किया दौरा, वहां आए लोगों से की मुलाकात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जगत गुरु रामभद्राचार्य से की मुलाकात। सीएम ने अमृत महोत्सव को लेकर जगत गुरु से की चर्चा। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पर रामलला की तस्वीर की शेयर, लिखा, सियावर रामचंद्र की जय। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष को अयोध्या आने का दिया न्योता, कहा सभी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। सभी उन लोगों को जिनकी श्रद्धा भगवान श्री राम में है, उनको इस कार्यक्रम में भागीदारी करनी चाहिए, आकर के राम जी का आशीर्वाद लेना चाहिए, सब लोगों को अपना अपना योगदान करना चाहिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा क्या मोदी जी असली शंकराचार्य हैं, बाकी शंकराचार्य नकली हैं। तो मोदी जी क्या असली आचार्य है, बाकी शंकराचार्य कुछ नहीं है। तो देश में केवल एक ही हिंदू बचे हैं, मोदी जी, और उन मोदी जी के जितने चमचों हैं वही सब हिंदुस्तान के हिंदू है। 22 जनवरी को रैली निकालने के ममता बनर्जी के फैसले पर बरसे बीजेपी सांसद दिलीप घोष, कहा कोई भी हिंदू उस रैली में शामिल नहीं होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों पर बोली यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब केवल रामलला का इंतजार है। तैयारियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के साफ सफाई, स्वच्छता, मेडिकल, सारी तैयारियां पूरी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस नेता उदित राज ने छुट्टी को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा किसी एक विशेष धर्म के लिए छुट्टी कर देना ठीक नहीं। दिग्विजय सिंह ने मूर्ति को लेकर उठाए सवाल, कहा जिस रामलला की मूर्ति रखे जाने पर विवाद हुआ, विध्वंस हुआ, वो कहां है, दूसरी मूर्ति की क्या जरूरत है। अखबार में विज्ञापन देकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बारे में दी जानकारी। गर्भगृह में शामिल होने वाले लोगों का नाम भी किया जारी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन गर्भगृह में मौजूद रहेंगे महेंद्र नृत्य गोपाल दास जी महाराज, प्रधानमंत्री मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए रहेगा हाफ डे, राज्य सरकार का ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार ने भी आधे दिन की छुट्टी का किया ऐलान। 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर। बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखा, 22 जनवरी को छुट्टी घोषित करने की अपील की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर। स्ट्रीट लाइट के खंभों पर लगे छोटे स्पीकर्स पर बज रहे भजन। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह। पुणे से साइकिल के जरिए अयोध्या पहुंचे राम भक्त। पुणे से अयोध्या पहुंचे राम भक्तों का हुआ भव्य स्वागत, भक्तों को किया गया सम्मानित। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने के लिए गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से 20 से अधिक साधु हुए रवाना। समारोह में शामिल होने का मिला है निमंत्रण। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने साधु संतों को किया विदा। जय श्री राम के नारों से गूंजा अहमदाबाद एयरपोर्ट।